बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने CSS एनिमेशन को डिस्कस किया था और एक मेन टॉपिक रहता है CSS फ्रेम CSS के लैंग्वेज का जो जिसको मीडिया क्यूरीज कहते हैं। अभी तक हम मोबाइल और इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं थे। अब अगर हम चाहते हैं कि हम मोबाइल के लिए भी हमारा वेबसाइट सही रिस्पॉन्सिव हो, सही दिखे हमारा वेबसाइट, तो उसके लिए हमारे पास CSS क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं और फिर बूटस्ट्रैप की तरफ आते हैं। मैं अपने आज के क्लास के लिए जो फोल्डर है उसको खोल लेता हूँ और यहाँ पे index.html एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है। इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडिया क्यूरीज और एक हेडिंग भी दे देता हूँ मीडिया क्यूरीज। ठीक है। साथ में एक वो कनेक्ट करते हैं, स्टाइल्स का एक वो बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर style.css का एक फाइल बनाते हैं और इसको लिंक करते हैं अपने HTML के साथ स्टाइल्स फोल्डर के अंदर style.css। ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसके अंदर ना हम एक पैराग्राफ लेते हैं लॉरम इप्सम और साथ में एक div भी लेते हैं और इस div का क्लास होगा div1। तो आप अगर ऐसे लिख लेना div डॉट लिख ले और डॉट के बाद जो भी लिखे तो ये एंटर दबाए ना तो ये इसके क्लास में डायरेक्टली आ जाएगा। ये VS कोड का कमाल है। ऑलराइट, सो ये एक div है और ऑलराइट, तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो मैं इस H1 को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ टॉप हेडिंग या ID दे देते हैं टॉप हेडिंग। ठीक है, और इस टॉप हेडिंग ID को मैं बॉडी के मार्जिन्स को 0 कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टॉप हेडिंग को हम क्या कर लेते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स मेक इट ऑरेंज रेड। ठीक है, और ऑरेंज रेड के और इसका जो फॉन्ट कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं किस में, लेट्स से वाइट, आई गेस वाइट सही रहे। इस फाइल को खोलते हैं, राइट। मैं अगर इसको खोल दूं index.html को तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉप और मार्जिन के ये बॉटम है ये H1 के हैं। सही है, P भी कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम लेता है, इसी तरह सारे हेडिंग के टैग्स भी H1 से लेकर H6 तक। अगर कोई ये चाहता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई मोबाइल पे इसको व्यू करे ना, मोबाइल का एक ख़ास विड्थ होता है। मैं अगर चाहता हूँ कि कोई इसको मोबाइल पे व्यू करे और इसका बैकग्राउंड कलर वो ऑरेंज रेड से चेंज होके लेट से क्रिम्सन हो जाए, तो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मीडिया क्यूरीज। हम मीडिया क्यूरीज के ज़रिए मुख्तलिफ स्क्रीन्स के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूं कि इस टॉप हेडिंग के लिए इसको मैं चेंज करूं मोबाइल के व्यू पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मीडिया ओनली स्क्रीन। इसका ओनली स्क्रीन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिर्फ स्क्रीन के लिए। प्रिंट का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि प्रिंट अगर इस डॉक्यूमेंट को कोई करेगा तो उसके लिए आप अलग स्टाइल्स लिख सकते हैं। सो मीडिया ओनली स्क्रीन और एंड यहाँ पे हम अपने जो कंस्ट्रेंट्स है वो लिखेंगे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि मतलब हम किस स्क्रीन विड्थ पे या किस चीज़ पे इसको इन स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं लेट से कहता हूँ कि ऐसे डिवाइसेस पे ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए कि उसमें जो मैक्सिमम विड्थ है वो तकरीबन 576 पिक्सल्स हो। सबसे बड़े मोबाइल का जो विड्थ होता है
यानी जो सबसे चौड़ा मोबाइल होता है उसका विड्थ वो 576 पिक्सल्स होता है, या 576 या इससे कम, 576 है, 78 है, इस तरह का कुछ है जी। यहाँ पे मीडिया का मतलब ये है कि मोबाइल के लिए, मीडिया का मतलब है कि मतलब मोबाइल के स्क्रीन भी आप चूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन चूज़ कर सकते हैं, प्रिंट चूज़ कर सकते हैं, इन सो ऑन के मुख्तलिफ मीडिया के लिए आप अगर मुख्तलिफ स्टाइल्स करना चाहते हैं तो आप मीडिया क्यूरीज यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर सेम मीडिया के लिए उस पर डिफरेंट मतलब डिफरेंट अगर स्क्रीन है उस पर मुख्तलिफ विड्थ पे हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस करना चाहते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मीडिया क्यूरीज है। तो अब इस मीडिया क्यूरी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मीडिया स्क्रीन है और उसका मैक्सिमम विड्थ 576 पिक्सल, तो मैक्सिमम विड्थ का 576 पिक्सल का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा स्क्रीन है जिसका विड्थ 576 पिक्सल या इससे कम है तो इस पे ये स्टाइल्स अप्लाई होंगे जो हम इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो जिस तरह हम नॉर्मल CSS लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह हम मीडिया क्यूरीज के अंदर भी अपने स्टाइलिंग्स लिखेंगे। मैं यहाँ पे टॉप हेडिंग को चूज़ कर लूँगा और इसके बैकग्राउंड कलर को ना मैं क्रिम्सन कर दूँगा। दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, चलो वायलेट करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो 576 इसका जो विड्थ है वो बहुत बड़ा है लैपटॉप का, इसलिए इसका कलर क्या है, ऑरेंज रेड है। मैं अगर इसका विड्थ कम करूँगा 576 पिक्सल से, ये देखिए आप ऊपर 735 पिक्सल्स है, मैं अगर इसको जैसे ही 576 पिक्सल से कम करूँगा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सो अगर हम मोबाइल के लिए डिफरेंट स्टाइल्स करना चाहते हैं, अच्छा मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें तो आपके पास वो है ना, फ्लेक्स है ना। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, एक डिव बनाते हैं और उसको नाम देते हैं डिव रैपर, इसको रैपर का नाम देते हैं। रैपर का मतलब एक यानी ये एक जूस का रैपर है, ठीक है, ये बाहर जो इसमें सारा जूस बंद है। तो 3 डिव्स लेते हैं और उनके लिए एक div डॉट रैपर आइटम इसको क्लास देते हैं, सही है। और इस div को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, सही है। मैं क्या कर लेता हूँ कि इस रैपर क्लास को चूज़ कर लेता हूँ और इसको स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा सा। इसका पहले रैपर आइटम को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रैपर आइटम में कह लेता हूँ कि यार इसका जो विड्थ है ना वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेट्स से 300 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 300 पिक्सल्स ये भी होना चाहिए। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए एक्वामेरीन, ठीक है। तो ये मेरे पास रैपर आइटम के वो हो गए। तो मैं अगर इसको देख लूँ, ये इस तरह एक दूसरे के नीचे आएंगे, सही है। मुझे समझ आ रही है कि ये ब्लॉक है इसलिए। तो मैं अगर इन तीनों डिव्स को एक ही लाइन पे करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं इसका जो मैं चाहता हूँ ना अब सबका रैपर आइटम का वो क्लास है तीनों डिव्स का। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ सबका एक ही कलर होगा। मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ दूसरा जो रैपर आइटम है उसका मैं बैकग्राउंड कलर चूज़ करूँ तो मैं कैसे करूँगा, CSS से हम कर सकते हैं रैपर आइटम और फिर nth चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड, दूसरा नंबर। तो ये कौन सा चूज़ करेगा, रैपर आइटम क्लास में जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। और मैं उसका बैकग्राउंड कलर वो कर लेता हूँ पिंक पेल, ये ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ आ गई। रैपर आइटम अगर रैपर करें तो भी काम करेगा आई गेस, फिर काम नहीं करेगा। तो रैपर आइटम जो क्लास मैंने जिसको दिया है उसमें से अगर दूसरा जो एलिमेंट होगा उस पे ये स्टाइल अप्लाई होगा।
सही है, HTML फाइल को इसका HTML फाइल। तो ये मैंने रेपर आइटम 3 डिव्स को दिए हैं। तो ये क्लास जिन डिव्स में होगा उसका दूसरा एलिमेंट ये चूज करेगा और उस पर ये स्टाइल्स अप्लाई कर लेगा। सही है, ठीक है। अब ये सारे अगर मैं इनको एक लाइन पे ले आना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स करूंगा, और जो डिस्प्ले को जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसको कम करता हूं तो ये देखिए, ये इस चूंकि फ्लेक्स नो रैप है तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये उसको श्रिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। मैं अगर इसको श्रिंक करना नहीं चाहता तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लेक्स रैप रैप। तो मैं अगर इसको वो करूँ ना, अब ये देखिए कितना मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन गया। अगर वो आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। ये देखिए, समझ आ रही है। तो हमने तो ऑलरेडी मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिवनेस, यानी फ्लेक्स मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इट्स वेल एंड गुड। आप फ्लेक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका पूरा डिज़ाइन वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे कुछ कस्टम चीज़ें करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप मीडिया क्यूरीज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि लेट्स से मैं एक और मिसाल देता हूँ। आप चाहते हैं कि अगर कोई मोबाइल पे इसको व्यू करे ना, तो हमारे पास जो रेपर आइटम है उनके कलर्स चेंज होने चाहिए। तो रेपर आइटम का मोबाइल में जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू होना चाहिए। और इसका जो सेकंड चाइल्ड है रेपर आइटम का, एन चाइल्ड, वो क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर लेट से वो होना चाहिए पिंक आई गेस। सही है। तो ये देखिए, मैं रिफ्रेश किया मैंने। अब ऐसी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स है कि आप बिल्कुल कलर या उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप मीडिया क्यूरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही ऊपर कलर चेंज होगा ना तो ये नीचे भी कलर सारे वो चेंज हो गए हैं। सर ये मीडिया ऑन स्क्रीन जो हमने यूज किया है, जी जी, इसमें जो है यानी हम सारे एलिमेंट्स को इसी में कर सकते हैं कि नहीं, हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग ये मीडिया ऑन स्क्रीन बना है। कैसे, मैं आपके सवाल को नहीं समझा, आप बताएं। सर دراسي كانوا اسلوب صراحه لك HTML بريري وورد فايل बिल्कुल, دي ريديوس وي بقى हाँ ممكن بلا كسين H1 ده بار من اول سيركيو ده تو هيدنج ده हाँ بيار بكمين ده ريفر في كم ده وده عشان كل بقى بولي شو دي يوتي। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और मीडिया के अंदर जो आपने स्टाइल्स लिखे हैं ना, वो स्टाइल्स सिर्फ ओवरराइड हो जाएंगे उस स्क्रीन पे। बाकी अगर आप नहीं लिखते कोई स्टाइल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऊपर स्टाइल्स हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर कोई, अब ये देखिए मैंने इस मीडिया क्यूरी के अंदर क्या किया है, टॉप हेडिंग का बैकग्राउंड कलर सिर्फ ओवरराइड कर लिया है, तो उसका कलर तो स्टिल वाइट है, इवन मोबाइल में भी वो वाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सारे स्टाइल्स हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं अनलेस एंड अनटिल मीडिया क्यूरी का कोई स्टाइल आके उसको ओवरराइड ना करे। सही है, ऑलराइट। सो ये है मीडिया क्यूरीज का कंसेप्ट। आप यहाँ पे मैक्स विथ और इसी तरह इस मिनिमम विथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि मिनिमम विथ 576 पिक्सल हो। सफ़ी, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ मिनिमम विथ 576 पिक्सल्स, तो ये जो मीडिया क्यूरी है ये किस स्क्रीन के लिए हो जाएगी, मोबाइल के लिए मिनिमम, ये तो मैक्सिमम विथ है। मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ मिनिमम विथ 576 पिक्सल्स, तो ये मीडिया क्यूरी किन स्क्रीन्स के लिए हो जाएगी, यानी मिनिमम अगर 576 पिक्सल है तो उसमें मोबाइल आ जाता है, नहीं आता। तो मोबाइल एग्जैक्टली मोबाइल से जितने बड़े डिवाइसेस हैं जैसे टैबलेट और लैपटॉप्स के स्क्रीन या कंप्यूटर के स्क्रीन, वो उसमें आ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के लिए तो फिर आप मिनिमम विथ लिखेंगे। ठीक है, अगर टैबलेट के लिए करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ दोनों को आप डिफाइन करेंगे। अगर किसी मीडिया में हम मिनिमम विड्थ दें तो जो हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे वो वेबसाइट के लिए होगा। वो वेबसाइट दोनों वेबसाइट्स के लिए है, लेकिन वो कंप्यूटर पे जब आप वेबसाइट को व्यू करेंगे, और अभी बताता हूँ। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे करूँ ना मिनिमम विथ, तो ये जो स्टाइल्स हैं किसके लिए हो जाएंगे,
ये लैपटॉप और टैबलेट के लिए, हम 576 पिक्सल से जिनका स्क्रीन विड्थ बड़ा होगा उनके लिए हो जाएंगे। और फिर उससे जब कम हम करेंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स उस पर अप्लाई हो जाएंगे। सही है ना? तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं 576 पिक्सल से कम करूं तो वो जो स्टाइल्स हैं डिफ़ॉल्ट वो इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है? अच्छा, आप अगर टैबलेट के लिए करना चाहते हैं ये स्टाइल्स, अगर आप टैबलेट के लिए करना चाहते हैं तो टैबलेट का स्क्रीन 576 पिक्सल से बड़ा होता है और तकरीबन 768 पिक्सल होता है कि क्या उससे उसका जो विड्थ है वो कम होता है। तो मैं देख लेता हूँ कि उसका, अच्छा, मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल, ये देखिए फॉर डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन होता है वो कम से कम 768 पिक्सल होता है। और ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए ओरिएंटेशन भी यहाँ पे डिफाइन है कि ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप हो उसका, वो अगर इस मोबाइल को इस तरह करें, लैंडस्केप में देखें तो फिर उसको वेबसाइट कैसे नज़र आएगा। आप इवन ये भी कर सकते हैं, ठीक है? ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप मीडिया क्यूरी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे इसका सिंटेक्स याद नहीं है, मेरे ख्याल से इस तरह है, नो max width 768 पिक्सल्स। अब इन दोनों के बीच में हम, मेरे ख्याल से कॉमा नहीं है, आई गेस अब सही है। स्क्रीन चलिए ट्राई करते हैं। तो 768 पिक्सल से अगर बड़ा है तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल, 768 पिक्सल से छोटा हो जाए तो वो स्टाइल्स, और अगर मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल से कम हो जाए तब भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। तो ये मीडिया क्यूरीज किसके लिए बन गई? ये मीडिया क्यूरी टैबलेट स्क्रीन्स के लिए बन गई। सही है? ऑलराइट, मेरे ख्याल से समझ आ रही है, राइट? नो इश्यूज, राइट? ओके। सो दिस इज़ द मीडिया क्यूरी। अब आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो अगर आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप प्रिंटर पे या कोई और टैबलेट के स्क्रीन के लिए आप कोई कस्टम डिज़ाइंस करना चाहते हैं तो फिर आपके उसके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइनर को भी ये आइडिया होना चाहिए कि फ्लेक्स और ये चीज़ें कैसे काम करते हैं। बुरा डिज़ाइनर वो होता है जो ऐसा डिज़ाइन बना लेता है कि उस डिज़ाइन में लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल उसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो। यानी वो ये 3 डिव है ना, ये मोबाइल पे अगर आपको फ्लेक्स का आइडिया है तो ये आपको क्या लगेगा कि मोबाइल पे कैसे नज़र आएंगे? एक दूसरे के नीचे नज़र आएंगे ना। वो अगर ऐसा कर लें, लेट से वो अगर ऐसा करें कि 2 डिव्स को एक लाइन पे शो करे और एक डिव को नीचे लाइन पे शो करे, तो हम क्या कहेंगे कि यार इसको सही आइडिया नहीं है उसका। या लेट से ये 3 डिव एक दूसरे के नीचे नज़र आ रहे हैं, अगर वो मोबाइल स्क्रीन पे इसके साथ ये करे कि कोई, यानी इनका बिल्कुल ओरिएंटेशन ही चेंज करे, पिंक को टॉप पे करे और इनको नीचे करे, वो भी हो सकता है, यानी ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि मोबाइल पे इस जो सबसे नीचे डिव है वो राइट साइड पे फिक्स करे, बाकी 2 डिव्स को ना वो इस तरह मतलब एक दूसरे के नीचे करें, तो अब ये ऐसा डिज़ाइन है जो कि फ्लेक्स से नहीं हो सकता। आप मोबाइल पे जब आएंगे तो इसका डिस्प्ले बिल्कुल, इस जो आखिरी जो डिव है उसका डिस्प्ले बिल्कुल चेंज करेंगे, आप उसका डिस्प्ले क्या करेंगे? फिक्स्ड करेंगे, राइट? तो ऐसे किस्म के डिज़ाइनर्स वो बुरे डिज़ाइनर्स होते हैं, और वो जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो बुरे डिज़ाइंस इसलिए होते हैं कि उन पे काफ़ी टाइम लगता है और वो यूनिफॉर्म नहीं होते अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव इन द CSS। राइट, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल गाइज, बहुत ही आप बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा है और आप गर्व के मुस्तहिक, ठीक है? तो अब हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे होते हैं तो ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर लिया है और आगे और भी करें। इसका मतलब ये नहीं होता आगे हम नहीं करेंगे, हमने बहुत कर नहीं,
बल्कि फ्रेमवर्क पे जब हम आ जाते हैं तो ये हमें मोटिवेशन देता है कि इस फ्रेमवर्क को सीखने के लिए जितना भी बेस नॉलेज था वो सब हमने सीख लिया है. So it's really a moment of proud for all of us. बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करते हैं. क्या है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें काम आसानी से होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अक्सर आप फ्रेमवर्क का नाम सुन रहे होंगे. वो फ्रेमवर्क में इतना कुछ मतलब ऐसा कुछ अजीब नहीं हुआ होता, बल्कि उसमें वही चीज़ें होती हैं जो आपने किया होता है. यानी जो बूटस्ट्रैप है ये क्या करता है? ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पे स्टाइल्स नाजिल होंगी आसमान से, नहीं, बल्कि बूटस्ट्रैप एक CSS का फाइल है जो कि आप पहले से उन्होंने बना दिया है. ठीक है, अगर आप उनके क्लासेस को यूज़ करेंगे तो आप बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स आपके एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगे. So Bootstrap is the most popular CSS framework for developing responsive and mobile first websites. देखिए, Bootstrap का नीश यही है कि आप अगर मुझे यूज़ करेंगे तो ऐसे डिज़ाइंस में बनाऊंगा. मेरा नीश ये है कि वो रिस्पॉन्सिव होंगे वो वेबसाइट्स और मोबाइल के लिए बिल्कुल रेडी होंगे. तो ऐसे वेबसाइट्स को मोबाइल फर्स्ट कहते हैं. बूटस्ट्रैप फ्री है, अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई आपसे पैसे नहीं लेगा. और सेम ओपन सोर्स भी है. ओपन सोर्स का मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप का सारा कोड वो गिटहब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. देखें, आप यहाँ पे आए और सर्च करें गिटहब बूटस्ट्रैप. ठीक है, अगर आप इसको खोलें तो इसमें सारे के सारे ये देखिए सारा का सारा वो बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पे वो पड़ा हुआ है. यहाँ पे आप इसके SCSS को खोलें तो आपके पास बटन का SCSS आ जाएगा, सब कुछ. ये देखिए ये वही CSS है. SCSS थोड़ा सा CSS से मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये आखिर में CSS में कंपाइल होता है. ये देखिए होवर का वो उन्होंने डाला हुआ है, BTN चेक एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, फोकस विजिबल एंड सो ऑन. ये देखिए सारा कोड अवेलेबल है. ये टाइपस्क्रिप्ट की तरह नहीं है, ये इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर. SCSS इज़ अ प्री प्रोसेसर. वो CSS के ऊपर बना है, काइंड ऑफ लाइक जिस तरह, हाँ बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना है, इस तरह SCSS CSS के ऊपर बना है. और थोड़ा सा आखिर में हम इसको भी टच करेंगे, नो वरीज. ठीक है, तो ये देखिए सारा कोड आप देख सकते हैं. ये देखिए, so Bootstrap is what it is? Open source, created by Mark Otto and Jacob Thornton at Twitter. कौन इसके पीछे है? ट्विटर इसके पीछे है. आप अगर गिटहब में देखें ना, गिटहब में कौन से अकाउंट में ये TWBS, ये देखिए ट्विटर की जो रिपोजिटरी है बूटस्ट्रैप के लिए जो उन्होंने बनाई है, TWTBS यानी ट्विटर बूटस्ट्रैप. तो इसका पूरा नाम ट्विटर बूटस्ट्रैप है. सो ये इसके पीछे ट्विटर है. इट कंटेन्स CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, नेविगेशन एंड अदर इंटरफेस कंपोनेंट्स. बूटस्ट्रैप 5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन. 5 वर्जन आए हैं और 5वां जो वर्जन है वो तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं उसको, अभी आया है. ऑलराइट, सो कैसे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप के फाइल्स को डाउनलोड करें और उनको अपने HTML के साथ लिंक करें, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है. हम CDNs यूज़ करेंगे. CDN ऐसे लिंक को कहते हैं, जैसे आपने गूगल फॉन्ट का लिंक यूज़ किया था, आपने कल एनिमेट CSS का वो लिंक यूज़ किया था. उसमें क्या था कि लिंक आपने कनेक्ट कर लिया और वो जो लाइब्रेरी है वो उस पर अप्लाई होगी. तो CDN ऐसे लिंक को कहते हैं जिससे आपके डॉक्यूमेंट के साथ एक फाइल कनेक्ट होता है. उस लिंक के ज़रिए आपके फाइल HTML के साथ क्या कनेक्ट होता है? एक दूसरा फाइल कनेक्ट हो जाता है. इसको हम उस लिंक को नॉर्मली हम CDN कहते हैं. बूटस्ट्रैप का CDN डाउनलोड करने के लिए या उसको कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बूटस्ट्रैप 5 CDN. इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपके पास CSS का लिंक है और एक जावास्क्रिप्ट का लिंक है. ठीक है, तो आप इस CSS के लिंक को कॉपी कर लेंगे. मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं अपने कोड में आ जाऊँगा और यहाँ index.html में
चले मैं इस एक और वो बना लेता हूँ, bootstrap.html। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 और इसके साथ अपना यहाँ वो लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का लिंक है? CSS का लिंक है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट का एक लिंक है, वो भी कॉपी कर लेते हैं। अब या तो ये एक लिंक कॉपी करें या ये दोनों लिंक कॉपी करें, आप दोनों कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कौन सा कॉपी करते हैं? ये दोनों चले कॉपी कर लेते हैं। तो फिर आपको उस एक को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है, तो हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो कनेक्ट हो गया है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ बॉडी के अंदर अगर हम आ जाए और यहाँ पे लेट से कोई h1 में बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5, तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे दूंगा और वो क्लास है bg dark, चेक करने के लिए कि आया बूटस्ट्रैप 5 वो कनेक्ट हो गया है कि नहीं। तो bg dark क्लास जब आप किसी एलिमेंट को दे देते हैं तो वो क्या करता है, ये बूटस्ट्रैप का डिफाइन किया हुआ क्लास है, वो उस एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को डार्क कर लेता है। तो मैं अगर इसको खोल दूं तो ये देखिए उसने डार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो कनेक्ट हो गया है। अब मुझे स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेक्स्ट मैंने वाइट करना है तो टेक्स्ट वाइट का क्लास दे दें, यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा। सही है, वो जो डिफ़ॉल्ट आपके मार्जिन्स थे बूटस्ट्रैप के कनेक्ट होने से वो भी ख़त्म हो गए। ये जो है बूटस्ट्रैप, इससे तो फिर CSS का यूज बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो है, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, वही हाँ वो सब आप मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो तो सारे बूटस्ट्रैप ने उसके लिए क्लासेस पहले से बनाए हुए हैं, अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, CSS प्लीज ऐसे ही है सर। हाँ बिल्कुल सब ऐसे ही हैं, लेकिन उनका ये है ना कि थोड़ा सा क्लासेस, उनके थोड़े से क्लासेस डिफरेंट हैं और वो। अच्छा, आपको पता है बूटस्ट्रैप के अल्टरनेटिव्स क्या है? तो बूटस्ट्रैप के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जो मशहूर अल्टरनेटिव है ना बूटस्ट्रैप का, वो है मटेरियलाइज है और वो है टेलविंड है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे स्केलेटन, प्योर ग्राउंड, कार्डिनल, म्यूलर, बहुत सारे आए हैं। W3 का अपना भी एक फ्रेमवर्क है, उसको W3.css कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मटीरियलाइज, और ये गूगल का बनाया हुआ है। और गूगल जो डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है उसको मटेरियल डिज़ाइन लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, आप अगर बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स को देखें ना, तो सारे स्टाइल्स एक दूसरे के साथ सिंक होंगे, उनकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ मैच कर रही हो। इसी तरह आप गूगल के सारे एप्लीकेशंस को लेना, आपको फील आएगी कि ये गूगल का बनाया हुआ है। अब देखिए, एंड्रॉयड से हमें ये फील आती है कि ये मतलब इसका जो लुक है वो बिल्कुल गूगल के एप्स की तरह है। तो एंड्रॉयड के पीछे भी गूगल है, और गूगल जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करता है उसको मटेरियल डिज़ाइन लैंग्वेज कहते हैं। तो डिज़ाइन लैंग्वेज का मतलब हमारा बटन ऐसे होगा, टेक्स्ट ऐसे होगा। तो सब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करती हैं। तो मैं अगर मटेरियलाइज में जाऊँ ना, तो आपको अभी समझ आ जाएगी कि ये वाकई ऐसे ही है। मटेरियलाइज के पीछे गूगल है, और इसमें अगर आप बटन्स देखें ना, ये देखिए फॉर्म्स देखें, फॉर्म्स में लेट से चेक बॉक्सेस देखते हैं, तो ये देखिए ये आपको गूगल के फॉर्म में नज़र नहीं आता। क्लासरूम आप यहाँ पे आ जाए, क्लासरूम में बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक बॉक्सेस और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, सही है। इसी तरह से अगर हम बटन्स, रेडियो बटन्स हैं, ऐसे रेडियो बटन्स हैं मटीरियलाइज में, टेक्स्ट इनपुट्स है, तो ये ऐसे टेक्स्ट इनपुट्स आपको गूगल के उसमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं, हर जगह पे हमें ऐसे ही वो दिखाई देते हैं। ये देखिए, गूगल के अपने वो जो उन्होंने आइकन्स डिफाइन किए हुए हैं, दिस ऑल दिस स्टफ, राइट। कंपोनेंट्स में जाते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बटन भी दिखा देता हूँ, बटन से थोड़ा हमें अच्छा पता चलता है। मैं अगर यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करूँ ना, तो ये देखिए, ये हमारे पास, और ये बटन आपने नहीं देखा फ्लोटिंग वाला बटन जो मोबाइल, हाँ क्लासरूम में भी है नीचे का। एग्जैक्टली, ये देखिए,
तो यहाँ पे ये ऐसे बटन्स हैं ना, नो, स्ट्रीम में जाएं, ये बस यही बटन्स हैं, ये देखिए ये यही बटन है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। सो दिस इज द मटीरियलाइज CSS, मटीरियलाइज फ्रेमवर्क, और ये उसका अल्टरनेटिव है। एक और भी है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, विच इज़ टेलविंड CSS, और आजकल बहुत इसका वो है, दौरा है टेलविंड CSS। इसमें क्या है कि आप खुद से कोई भी स्टाइलिंग यूजिंग द क्लासेस कर सकते हैं। ये कोई आपको ऐसा सच डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं देता कि यार ये बटन है ये ले लो, ऐसा बटन नहीं। बस आप जैसे भी इसको स्टाइल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सर चीज़ और पूछना, सर जी, ये सारे इनलाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? मतलब ये सारे इनलाइन सीजर्स क्यों वो स्ट्रैप इनलाइन करते हैं? अच्छा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, क्या करें? अगर क्लासेस आप नहीं देते तो स्टाइल्स कैसे अप्लाई होंगे? ये तो इनलाइन CSS तो नहीं है। इनलाइन CSS तो इसको कहते हैं कि आप स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल्स लिखें। ये इंटरनल ये तो नहीं, इंटरनल भी नहीं है। ये तो क्लासेस वो दे देते हैं, और क्लासेस वो डिफाइन कहाँ पे होते हैं? अब हमने यहाँ पे जो बीजी डार्क दे दिया है, ये बीजी डार्क जो हमने दे दिया है, ये कहाँ पे डिफाइन है? सर्वर पे वो जो हाँ, ये जो इस है, वहाँ पे देखिए ये जो लिंक हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये जो फाइल, इसमें बीजी डार्क डिफाइन है। सही है। तो दिस इज नॉट द इनलाइन CSS। इनलाइन CSS इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका वो वाइट होना चाहिए। इसको बिल्ट इन सीएसएस कह सकते हैं। बिल्ट इन CSS मतलब पहले से डिफाइंड है। नहीं, प्री डिफाइन इसको कहते हैं, बिल्ट इन नहीं कहते। भी सर वो बिल्ट इन तो कहते हैं कि वो मतलब ब्राउज़र और इंडेक्स HTML में अपना ही हो, तो अपना वो हम उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं ना, डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स और ये। अच्छा, सर अगर हम इसे मार्जिन लेफ्ट दे दें, अब ये स्टाइल क्यों अप्लाई नहीं हो रहे, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर मार्जिन लेफ्ट देना चाहते हैं, सब कुछ बूटस्ट्रैप में पढ़ते हैं, तो मैं अच्छा, सो दिस इज लाइक वी हैव कनेक्टेड द बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप में मेन चीज़ क्या है, मेन कंसेप्ट, बूटस्ट्रैप इज बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम एंड डिवाइड्स द अवेलेबल व्यू पोर्ट इनटू 12 इक्वल विथ कॉलम्स। फ्लेक्स में क्या होता है कि उसमें आपके पास कॉलम्स वगैरह डिफाइन नहीं होते, बस जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके विड्थ के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कॉलम्स, मतलब उनको बस सेट करता है, वहाँ पे कॉलम्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं। ग्रिड में क्या है कि हमारे पास कॉलम्स डिफाइन करते हैं। बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन को अगर आप यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप में पूरा का पूरा जो स्क्रीन है, बूटस्ट्रैप उसको 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करता है। जो अवेलेबल स्पेस है उसको क्या करता है, 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करता है। और आपने अगर कोई भी एलिमेंट वहां पे प्लेस करना है तो आपने उसको ये बताना होगा कि मैं ये कितने कॉलम्स में प्लेस करना चाहता हूं। समझ आ गई? अब देखिए, अब ये चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, फिर सही समझ आ जाएगी। तो आप एक डिव बनाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो पूरा विड्थ है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड हो, तो आपको एक डिव बनाना चाहिए और उस डिव को कंटेनर फ्लूइड का क्लास देना चाहिए। उस डिव के अंदर आपको एक रो लेना चाहिए, एक और डिव लेना चाहिए जिसका क्लास वो रो होगा। तो कंटेनर फ्लूइड क्लास के अंदर आप रो लेंगे और रो के अंदर आप डिफाइन करेंगे कि मेरा जो ये डिव है ये कितने कॉलम्स पे मुश्तमिल होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, कौन सा क्लास देंगे, कॉल SM, और मैं कह दूंगा लेट से 6 कॉलम्स। समझ आ रही है? मैं लेट से कॉल SM 6 कर लेता हूँ। अब SM क्या है, SM भी समझाता हूँ, इसको ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग गौर से देखें। कॉल SM 6 का मतलब है कि ये जो डिव, इस डिव के अंदर जो भी होगा वो कितने कॉलम्स ऑक्युपाई करेगा, 6 कॉलम्स। तो मैं इसके अंदर अपना वो H1 ले लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ वेलकम टू बूटस्ट्रैप, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ BG सक्सेस और टेक्स्ट वाइड। मैं अगर अपने बूटस्ट्रैप 5 के पेज को रिफ्रेश करूंगा
तो आप देखें ये इसने कितना वो कवर की, कितने कॉलम्स कवर किए हुए हैं, 6 कॉलम्स कवर कर किए हुए हैं। अब बाकी कितने रह गए, 6 और रह गए ना। तो इसी रो के अंदर हम एक और डिव ले सकते हैं और उस डिव को कॉल sm लेट से 4 कर लेते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लेता हूं और इसके अंदर मैं लॉरम एप्सम लिखता हूं लेट से, और मैं इसको क्लास दे देता हूं bg लेट से वार्निंग, ये देता। तो कितने में वो आएगा, 4 में। और कितने कॉलम्स बाकी रह जाएंगे, 2। तो 4 कॉलम्स ये हो गए और 2 कॉलम्स और डिफाइन कर लेते हैं। मैं एक और डिव लेता हूं इस रो के अंदर, कॉल sm2, ठीक है। एक और डिव लेते हैं इसके अंदर और उसको क्लास दे देते हैं bg प्राइमरी। बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग भी है। सर ये तो फिर ग्रिड व्यू को खत्म कर दे, इससे कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ ना, ये ग्रिड ही इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप ग्रिड व्यू किसी को दे रहे हैं। ये 12 6 इसके नहीं, सब हमने यूज किए। 6 इसके हैं, 4 इसके हैं और 2 इसके हैं, 12। 6 4 SM ब्रेकिंग पॉइंट है, समझाता हूँ। सर एक और चीज़, ये बस रोज तो नहीं होती इसमें, रोज तो इनफिनिट के लिए। हाँ, ये एग्जैक्टली। ठीक है, मैं इसको एक मर्तबा और भी कॉपी। अच्छा, अगर दूसरा रो हम बनाएंगे तो एक ही कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम दूसरा रो बनाएंगे, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है? हाँ, अब देखिए बताता हूँ, गौर से देखिए। अच्छा, मैं इसको ये करता हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक विड्थ के बाद देखें, देख लिया वो विड्थ कितना है, 578 पिक्सल, 576 पिक्सल्स है। ये देखिए कितना है, 576 पिक्सल। तो ये जो SM हमने लिखा है इसका मतलब है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि ब्रेकिंग पॉइंट का ये मतलब है कि ये ग्रिड स्टाइलिंग तब तक होंगे जब तक ये इस डिवाइस का विड्थ ना आ जाए। और वो कौन सा है, SM। हमारे पास 3 किस्म के डिवाइसेस, 4 किस्म के डिवाइसेस वो डिफाइन है। SM यानी स्मॉल डिवाइसेस, और उनका मैक्सिमम विड्थ कितना होता है, 576 पिक्सल्स। फिर हमारे पास MD होते हैं, मीडियम डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनका स्क्रीन विड्थ 576 से लेकर 768 पिक्सल्स के बीच में हो, वो टैबलेट्स। फिर ऐसे डिवाइसेस एक्सेल, LG लार्ज डिवाइसेस जिनका वो 768 पिक्सल से स्क्रीन विड्थ बड़ा। तो आप अगर LG कहते हैं, लार्ज, हाँ। अब मैं अगर इसको SM से चेंज करूं MD में, इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको पता है ये MD डिवाइसेस का स्क्रीन विड्थ जैसे ही आएगा या उससे कम, तो उस पे ये ब्रेक होगा ये डिज़ाइन, और सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आएंगे, यानी वो सारे एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहले तो बहुत कम उस पे हो रहा था ना, अभी 768 पिक्सल्स पे होगा। ये देखिए, पहले तो यहाँ तक 576 पिक्सल्स पे हो रहा था, अब यहाँ पे हो रहा है। अभी भी 576 पिक्सल्स है। नो, मैंने रिफ्रेश नहीं किया है गेस। तो मैंने जब रिफ्रेश कर लिया तो फिर भी 576 पिक्सल्स है। वाई, सेव नहीं किया, क्या मसला है? अच्छा, नीचे वाले को किया है, ऊपर वाले को नहीं किया। MD और MD। तो ये देखिए, ये जब 768 को पहुंचेगा तो उसके बाद ये ग्रिड होगा, और उससे अगर कम हम करेंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट सब ब्लॉक हो जाएंगे। सो दिस इज लाइक द यूजिंग, दैट इज हाउ वी कैन यूज द लेआउट ऑफ द बूटस्ट्रैप। सही है।
आप ऐसा करें, बूटस्ट्रैप को जल्दी कनेक्ट करें और फिर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, ठीक है। जल्दी बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करें और बस उसमें उसका एक ग्रिड बस 10 कॉलम पे 12 कॉलम्स को यूज़ करते हुए 2-3 डिव्स बनाएं। तो ये एमडी के साथ जो है एसएम ये यूज कर सकते हैं एक दूसरे नहीं, 3 कीवर्ड्स डिफाइन है ना, 3-4 एस एम डिफाइन है, कॉल SM6 या वो कर सकते हैं, MD कर सकते हैं और LG कर सकते हैं, लार्ज। सही है। और अगर हम इसमें एसएम दे और अगर वो टैबलेट पे अगर हम फिर उसे देखना चाहते हैं वो तो फिर लैपटॉप का व्यू दे। हाँ, तो फिर MD करें ना। टैबलेट पे अगर आप मोबाइल का व्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टैबलेट पे सारा जो ग्रिड सिस्टम है वो ब्रेक हो जाए और सब ब्लॉक सारे एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाएं और वो पूरा का पूरा विथ कवर करें, तो फिर कॉल MD करें आप, कॉल MD6। हाँ, mungkin kita mobile का para work play kan कहाँ SM पे? work play यहाँ पे तो हमने MD अब दे दिया है। na 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 cuma work bukan हाँ। sa mobile ka para हाँ, no ka aga check अभी ना uzi बेबा टैबलेट वाली सिंगल शो की लैपटॉप पशान संगचे पे लैपटॉप शू की लगातार कम ग्रिड सिस्टम दे दाव पकी इम्प्लीमेंटेड और ज्यादातर सर वेबसाइट इंदा सी री टूल दा टैबलेट इसके कड़ी बदले उम्दा सी अब मोबाइल वाले भी वर्क ही जगह टैबलेट दे ज़्यादा कम खलक यूज़ करेंगे स्टाफ सर्कल के माशुमान है सिर्फ यूज़ करें माशुमान पर वेबसाइट से अगर कहीं यूट्यूब हम सर मुंगो गुरु ना मोबाइल पर शाना की कुछ सिंगल से रोटेट ही गुना लैपटॉप शाना वर्की बिल्कुल अल तक किसी कम दे बस अक्सर जगुन की बस दगा डिफाइन है SM डिफाइन है MD द पारा डेर कम खलक दगा के रिस्पांसिवनेस शाल साथी नो तासो दासी वके शपग एलिमेंट्स ची कम दे अगा यूज़ कई शपग एलिमेंट्स पर यव रो के एक रो में 6 एलिमेंट्स को इंसर्ट करें, एक को 2 दे दें, एक को 3 दे दें, एक को एक कॉल स्पेन दे दें, मतलब एक कॉलम पे वो एक कॉलम में वो आए, इस तरह करें। शाबाश। ऑलराइट, सो हमने जो बेसिक लेआउट है बूटस्ट्रैप का वो डिस्कस कर लिया है। अभी कलर्स की तरफ आते हैं। आपको पता है बूटस्ट्रैप ने कुछ कलर्स डिफाइन किए हुए हैं और ये जो कलर्स नज़र आ रहे हैं ये इनके नाम है। प्राइमरी, ये 8 कलर्स डिफाइन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क। किसी भी फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका कलर वो सक्सेस हो जाए, ठीक है, तो आप टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट के साथ उस कलर का नाम लिखें। मसलन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो ये आप देखें, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया है, मैंने BG और साथ में सक्सेस लगाया है। तो अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो BG के साथ कलर का नेम लगाएंगे। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर टेक्स्ट के साथ लगाएंगे। लेट से अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वो इन्फो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट इन्फो, ठीक है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्यों? ये यहाँ पे टेक्स्ट वाइड भी मैंने लिखा है, तो मैं इसको हटा दूँगा, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इन्फो कलर का हो जाएगा। तो अगर फॉन्ट कलर चेंज करते हैं तो टेक्स्ट के साथ कलर का नेम लगाए, अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो फिर BG के साथ वो कलर लगाए। मैं लेट से इसके कलर को ना BG प्राइमरी से BG डेंजर कर लेता हूँ और डेंजर रेड टाइप का कलर होता है, सही है। तो ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप के कलर्स। इसी तरह लाइट और डार्क भी डिफाइन। बाहर से ले सकते हैं सर, बाहर से गेम बेसिस में क्लासेस देंगे, सारा गेम क्लासेस का है। बाहर से आप अगर स्टाइल करेंगे तो फ़ायदा क्या है बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का। हाँ, अगर आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो फिर वो चाहता है तो फिर आप बूटस्ट्रैप यूज़ ना करें। अगर बूटस्ट्रैप की तरह का स्टाइल है और की तरह कलर्स हैं तो फिर यूज़ करें। अच्छा, और टाइपोग्राफी की तरफ आते हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट को सेंटर करेंगे, टेक्स्ट को राइट और लेफ़्ट इन चीज़ों को कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इस रो को हटा देता हूँ, चले। और ये जो अच्छा, क्या करते हैं कि इससे ऊपर एक रो बनाते हैं, dev.row, और इसके अंदर मैं एक div लेता हूँ कॉल SM12, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक H1 लेता हूँ और उस H1 को मैं स्टाइल वेलकम
टू बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वो हमारे पास बन जाएगा। ऑलराइट, सो आपको पता है मैं अगर इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? बीजी और लाइट, लेट से, तो वो वाइट नहीं है बल्कि वाइट के नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक एक कलर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो लाइट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वाइट नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली वाइट करना चाहते हैं तो फिर बीजी वाइट करें। मैं इसको चाहता हूं लेट से बीजी डार्क और टेक्स्ट वाइट, तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। मेरे ख्याल से वो बॉडी के सिर्फ अगर एक H1 है तो बॉडी का वो हट जाता है। मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग डिफाइन कर लेता हूँ ताकि बॉडी का मार्जिन वो 0 हो जाए। अब भी नहीं हो रहा, तो मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि ये मसला किस में है। कॉल SM12 क्या करता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग लेता है 12 पिक्सल का। ओह नाइस, तो ये खुद पैडिंग ले रहा है, वरना इसने बॉडी का जो मार्जिन है वो क्या किया हुआ है, वो ख़त्म किया हुआ है। सही है, नो वरीज, तो सही है। यहाँ पे लिसन, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि कॉल MD6 में यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कौन सा, लेट्स से लाइट सक्सेस सेकेंडरी वार्निंग, कौन सा दे दूँ? सेकेंडरी दे देता हूँ, चलिए बीजी सेकेंडरी, और इसके अंदर लॉरम एप्सम लिखता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है। अब ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे अलाइन है, लेफ़्ट अलाइन है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसको सेंटर पे अलाइन करूँ तो कैसे करूँगा? मैं इसको बस क्लासेस दूंगा, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, मैं इसका कलर जो है टेक्स्ट कलर वो वाइट कर लेता हूँ, तो ये देखिए। मैं अगर इसको राइट पे अलाइन करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट राइट नहीं हो रहा, क्यों? टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट जस्टिफाई और टेक्स्ट नो रैप। मैं अगर इसको जस्टिफाई करूं, ये भी नहीं हो रहा, क्यों? ये इसलिए कि ये हमने इसके अंदर लिया हुआ है, आई गेस। सर SM एंड SM एंड देखिए, मेरे से टेक्स्ट SM एंड स्मॉल के लिए जो आप डिवाइस वेट है उसके आगे जाता है। अभी आपने MD में लिया तो MD एंड करें तो आ जाएगा जस्टिफाई करें 60 इस तरह, हाँ, जस्टिफाई को डाल। तो ये देखिए, मैंने बूस्टर प्रो जो है यहाँ, ठीक है, तो मैं MD लगाऊंगा, राइट? यस MD अच्छा ठीक है, सो टेक्स्ट MD एंड लेट से, तो इसका मतलब क्या है कि वो जब उस पे नहीं पहुंचा ब्रेकिंग पॉइंट पे तो वो राइट अलाइन होगा, लेकिन अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो लेफ्ट अलाइन होगा। ये देखिए, सही है। अगर हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो ये जब तक MD नहीं आया ब्रेकिंग पॉइंट तब तक ये जस्टिफाई रहेगा। मेरे ख्याल से जस्टिफाई का क्लास नहीं है, एम्ड है, सेंटर है और स्टार्ट है। ठीक है, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट राइट भी नहीं है, जस्टिफाई भी नहीं है, यप नहीं है।
ये वो नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है और वो है। अच्छा, ऑलराइट। सो टेक्स्ट अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको अपर केस करूँ तो मेरे ख्याल से अपर केस भी है, यप। तो ये सारे अपर केस हो जाएंगे। अगर मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट कैपिटलाइज, बस वही क्लासेस देते जाएं, वो आपके लिए वो सारे काम करता रहेगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट को डार्क करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा वो करें, म्यूट करें, जैसे डिस्काउंट आए होते हैं और वो ओल्ड प्राइस क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो डिम करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट म्यूटेड, एक क्लास है। ये देखिए बहुत डिम कर दिया इसने। मैं अगर इससे बैकग्राउंड, सेकेंडरी और ये चीज़ें हटा दूँ ना, तो ये डिम हो जाएगा, लाइक डिम। ऑलराइट, सो म्यूटेड को हटा देता हूँ। सो ये हमारे पास सारे क्या है, टेक्स्ट को स्टाइल करने के प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अगर यहाँ पे मार्क का क्लास देंगे इसको, तो मार्क का क्लास क्या करेगा, जो मार्क का टैग जो काम कर रहा था वही काम ये भी करेगा। ऑलराइट, काम क्यों नहीं कर रहा? बूटस्ट्रैप 5 मार्क। तो टाइपोग्राफी में अगर हम आ जाए तो H1 का क्लास देंगे तो टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाएगा। सारी चीज़ें वो किस पे हैं, क्लासेस पे हैं। अच्छा, तो मार्क इस तरह पर हाईलाइट करता है, लेकिन हमारे केस में क्यों नहीं कर रहा? हमने इसको मार्क दे दिया है, राइट? आई गेस सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं, चले। अच्छा, मार्क का टैग यूज़ करेंगे। मार्क का टैग यूज़ करेंगे तो बूटस्ट्रैप खुद उस पर वो मार्क वाला स्टाइल, अपना वो स्टाइल अप्लाई कर लेगा। तो मैं अगर यहाँ पे ना मार्क का टैग यूज़ करूँ तो बूटस्ट्रैप अगर मैंने यूज़ किया हुआ है तो मार्क का टैग, उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं डॉलर सेट को इसके अंदर करता हूँ। ये देखिए, तो ये वो नॉर्मल मार्क नहीं है बूटस्ट्रैप, अब हमने कनेक्ट किया हुआ है तो ये सारे मार्क को अपने स्टाइल्स पे ओवरराइड कर देगा। सो ये हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये प्रॉपर्टीज आप देते रहें, बस वो अपडेट होते जाएंगे। बटन्स की तरफ आते हैं। बटन्स भी आसान है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर है और 2-3 क्लासेस वो देने हैं बस। ठीक है, तो बटन्स में क्या है कि मैं यहाँ पे अगर बटन्स बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो रो डिफाइन करते हैं बटन्स के लिए। मैं यहाँ पे एक dev डॉट कॉल md और यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ 6। हाँ एग्जैक्टली, आप अगर उसका ग्रिड सिस्टम चाहते हैं ना तो सब उस पर काम करेगा, लेकिन अगर आप उसको, अगर आप बाहर कोई बटन ले लेते हैं, ये देखिए, मैं अगर कंटेनर फ्लूइड से बाहर भी बटन ले लूँ ना तो उस पर ये क्लासेस काम करेंगे। अगर बटन को आप स्टाइल करना चाहते हैं, लेट से ये कोई वो बटन है क्लिक मी, और इसको आप कोई भी क्लास देते हैं उसका बूटस्ट्रैप का, जैसे बटन को अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो btn क्लास देंगे, और फिर कौन सा बटन होगा, किस रंग का होगा, सक्सेस बटन होगा कौन सा, तो फिर साथ में वो भी देते जाए। तो मैं यहाँ पे अगर सक्सेस दे दूंगा तो ये एक सक्सेस का बटन बन जाएगा। ये देखिए, देखिए मैं उस पर होवर कर रहा हूँ, उसका अलहदा स्टाइल है, क्लिक कर रहा हूँ तो अलहदा स्टाइल है, एंड सो ऑन। तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर वो सब कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, वो लेआउट वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर अच्छी बात यह है कि आप उसको इसके अंदर लिखें। सही है, तो मैं इसको अगर इसके अंदर लिखूं तो ये यहाँ पे ये बटन आ जाएगा। मैं एक और बटन यहाँ पे लेता हूँ और इस बटन को लेट से डेंजर कह लेते हैं, ये एक डेंजर बटन होगा और इसका क्लास btn और btn डेंजर। ठीक है,
तो कोई भी बटन हम बना सकते हैं, चाहे वो डेंजर है किसी भी रंग का, बस BTN साथ सक्सेस, BTN इन्फो एंड सो ऑन। और बटन दो किस्म के होते हैं, एक ये फ्लैट बटन्स होते हैं और एक आउटलाइन बटन्स। आउटलाइन बटन्स में ये होता है कि उसमें बैकग्राउंड कलर वो वाइट होता है, लेकिन उसके बॉर्डर्स वो थोड़े वो होते हैं। तो अगर आप आउटलाइन बटन बनाना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सक्सेस और यहाँ पे सक्सेस आउटलाइन। तो आउटलाइन बटन बनाने के लिए कौन से क्लासेस हैं? BTN और BTN सिर्फ बस आउटलाइन ऐड करेंगे साथ में, आउटलाइन सक्सेस, आउटलाइन डेंजर एंड सो ऑन। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और इसको अगर हम आउटलाइन डेंजर बनाना चाहते हैं तो डेंजर और आउटलाइन को साथ में डेंजर कर लें। तो सक्सेस, अच्छा मैंने कुछ गलत किया है, सक्सेस सही है। अब देखिए मैं इस पे जब होवर करूँगा ना तो इसको आउटलाइन बटन कहते हैं। ये इससे प्रायोरिटीज़ की कम होती है। मसलन अगर आप डन और कैंसिल करना चाहते हैं तो डन वो इस तरह होगा और कैंसिल जो है वो आउटलाइन होगा, सही है। सो दीज आर द बूटस्ट्रैप बटन्स। देखिए सिर्फ क्लासेस ऐड करने से आपके पास बटन्स बन रहे। अब आप अगर खुद ऐसा बटन बनाएंगे तो कम से कम उस पर 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन सिर्फ एक क्लास ऐड करने से पूरे के पूरे स्टाइल्स यहाँ पे वो अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्टाइल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बहुत आसान है, लिस्ट इनलाइन और लिस्ट इनलाइन आइटम। देखिए एक और रो बनाते हैं, उसके अंदर div डॉट कॉल SM6 वालेकुम सलाम और एक लिस्ट बनाते हैं UL, ठीक है, और उसको क्लास देते हैं लिस्ट का और li के अंदर मैं क्लास दूंगा कौन सा, लिस्ट आइटम। इससे लैंग्वेजेस के नाम लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिस्ट आइटम और पाइथन, ठीक है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये देखिए बूटस्ट्रैप का एक वो आ जाएगा, थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया हुआ है, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं अगर इसको इनलाइन कर लेता हूँ तो लिस्ट इनलाइन आइटम बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक होती हैं। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होते हैं। अगर आप उसको इनलाइन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत दे दिया, लिस्ट इनलाइन आइटम। आपने दो दिए अंडरस्कोर के, दो अंडरस्कोर किया है नीचे वाले। तो अब ये इनलाइन आएंगे। सो दिस इज़ द लिस्ट। आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप ऐसा करें कि एक पैराग्राफ बनाएं और उस पैराग्राफ के आखिर में एडिट का एक आउटलाइन बटन बनाएं। और सर बूटस्ट्रैप से कम सर हुई सर जी the width of head value रसाना बकवास वला डिफाइन होती दा बस چې څومره ډیفالت رو هایټ نو بس ما غومره به دا ډیفالت دغه نیسي زګین है वेबसाइट ही था ना तमाम से ब्लॉक है कॉमर्स की कंटेंट किया हो सेवर का स्पेस हुआ सर और वैल्यू खुद किस्म का बूटस्ट्रैप नो बिया। अच्छा एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझसे रह गई है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको धक्का दे दूँ लेफ़्ट से, लेफ़्ट वाला स्पेस खाली हो, तो हम किसी एलिमेंट को धक्का भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, एक क्लास देना है यहाँ पे ना, इसको मैं अगर 8 वो दे दूँ, 8 कॉलम्स दे दूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे हो, मैं हटा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे हो तो कैसे इसको सेंटर करेंगे? अगर मैं इसको 2 कॉलम लेफ़्ट से धक्का दे दूँ तो ये सेंटर पे हो जाएगा ना, 2 कॉलम इसके राइट पे हो जाएंगे और 2 कॉलम इसके लेफ़्ट पे, क्योंकि टोटल 12 होते हैं तो 8 मैंने इसको दे दिए। जब लेफ़्ट साइड से 2 कॉलम धक्का दे दूंगा तो राइट पे भी 2 कॉलम खाली रह जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? हम कॉल ऑफसेट और फिर ब्रेकिंग पॉइंट
लेट से ये एस एम है, तो ऑफसेट एस एम और कितना धक्का देना चाहते हैं, 2 कॉलम्स का, तो 2 लिखें बस ऑफसेट और फिर ब्रेकिंग पॉइंट और फिर साथ में जितने कॉलम्स आप लेफ्ट से धक्का देना चाहते हैं। तो ये देखिए कितना आसानी से ये सेंटर हो गया है। इसी तरह अगर आप इसके टेक्स्ट को वो करना चाहते हैं, बीच में करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर करें, ये हमारे पास सेंटर हो गया है। तो हम धक्का ऑफसेट से देंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।